स्टूडेंट, आई एम गुरवीर कौर, फैकल्टी ऑफ अबीपीडी। और आज यहाँ पे हम मेन के बायोलॉजी करने वाले हैं। और इसके अंदर हम सच जैसे हमारे पहले सेशंस जाते हैं वैसे ही पहले हम पी वाई क्यू डिस्कस करते हैं और फिर हम उसके डिस्कशन भी करते हैं, मतलब रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो उसको भी हम स्टडी कर लें, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा सिलेबस भी कवर हो रहा है प्लस हमारे पी, है ना? तो दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन है। आपका सिलेबस के जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वो भी वन बाय वन कवर हो रहे हैं एंड सेकंड थिंग आपका जो भी पी रहता है, वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है। राइट स्टूडेंट? तो इट्स अ मच बेटर स्ट्रेटजी। ओके, ओके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एसएससी टायर 2 के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, 10 टेस्ट मिलेंगे, 60 क्वेश्चन्स, 30 क्वेश्चन आपके क्वांट के होंगे, 30 ही आपके रीज़निंग के। तो आपको 10 टेस्ट आप बहुत अच्छी क्वालिटी के ये टेस्ट हैं, तो आप अटेम्प्ट कीजिए, राइट? और बहुत ही हेल्पफुल फॉर योर एसएससी टायर 2। ठीक है स्टूडेंट? फीस है ओनली 49 रुपीज़, आपको ये मिल जाएँगे, ओके? और इवन आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा जॉइन कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, आप जॉइन कर क्वेरी है आपकी, आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट करके आप रिज़ॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी? हाँ जी, तो टॉपिक कौन-कौन से कवर करेंगे? वही हमारे टॉपिक्स रहेंगे। कौन-कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रहेगा और फिर ठीक है जी, करेंगे हम डिस्कशन। ठीक है जी? ओके, ओके, स्टार्ट। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर पहले पढ़िए यहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी और आसान भी, दोनों चीज़। अब क्या कहता है, नीला ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड वर्ड को समझ, ग्लैंड वर्ड रीड करें। क्रिएशन ऑफ, फॉर एग्जांपल, टाइप का बाइल जूस क्या करते हैं, बाइल जूस क्या करते हैं, क्या है हमारा ग्लैंड, एक ऐसा ऑर्गन जो क्या करे तो हम ग्लैंड कहते हैं। ऐसा कौन सा, अच्छा, ग्लैंड भी हमारे दो टाइप्स के, ग्लैंड भी और एक एंडो, समझो बहुत ही एंडो वर्ड का मतलब एंड डक्ट, एंड नाम से पता, एंड मतलब कि यहाँ पे डक्टलेस है। डक्टलेस का मतलब यहाँ पे डक्ट नहीं आ रही अंदर से, के अंदर क्या है, हार्मोन जो है कुछ भी जो भी सिक्रेट हो रहा है, वो एक डक्ट के ऑर्गन से बाहर नहीं आ, इट मीन क्या है कि एक ऑर्गन है वो कुछ प्रोड्यूस, लेकिन वो किसी डक्ट के जो है वो अपना सिक्रीशन जो है वो रिलीज कर रहा वहां से। सिंपली क्या है, डक्ट के थ्रू आगे नहीं जा रहा वो बॉडी के अंदर, ना वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट नहीं कर रहा है वहां पे। इट मीन कि वो जो ग्लैंड है वो जो भी सिक्रीट कर रहा है वो डायरेक्टली मिक्स हो रहा है ब्लड के अंदर, और वाया ब्लड जो है वो अलग-अलग जगह पे जाके है अपना इम्पैक्ट। इट मीन्स फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन से रिलीज हुआ और वो आपकी पूरी बॉडी में वाया ब्लड जो है क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कि अगर मैं बात करूं, अच्छा, ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऑर्गन में डक्ट बाहर आ रही है जो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके क्या कर रहा है, एक्ट कर। फॉर एग्जांपल अब अगर आप लीवर को ध्यान से, वो डक्ट बाहर आता है, डक्ट आके आगे जुड़, पेनक्रिएट डक्ट के द्वारा से बना, ये हमारा लीवर है, डक्ट बाहर, बाइल जूस बाहर आता है। और यहाँ एक डक्ट होती है और ये डक्ट आती है जो पेनक्रिएट, इधर हमारा
और नीचे क्या है स्टूडेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से स्टूडेंट बाइल जूस है और जो ऊपर से आने वाला जो हमारा फूड वो बाइल जूस और उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पास करता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका बाइल जूस के अंदर लीवर के अंदर वो कहाँ पे आ गया आपके आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। अभी वो पूरे बॉडी के अंदर आपका बाइल जूस फैला नहीं, ठीक है? का जहाँ पे मेन फंक्शन है वो एल्केलाइन बनाना है वो वहीं पे। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, मतलब कि डक्ट के पर्टिकुलर ऑर्गन में हमारे उनको जो भी ऑर्गन है वो उसको क्या करता है डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिक्स कर देता है और फिर वाया ब्लड जो है वो अपनी पर्टिकुलर साइट्स के ऊपर जाते हैं या फिर हम एक्ट करते हैं। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट क्लियर। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड पैनक्रियास एक्सोक्राइन पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है कंट्रोल करता है सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड को ही क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबको जो सबका फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल भी ग्लैंड्स हैं ग्लैंड है कि इनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन सबको कंट्रोल करते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड सारे जी समझ में आया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट है कहता है सबसे ज्यादा पर ग्राम कहता है सोयाबीन के अंदर एप्पल के अंदर ग्राउंड नट के अंदर होता है बट कम होता है व्हीट के कम होता है सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन चारों के बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कई बार डिस्कस अभी आप साइड हो जाते क्या कहता है कहता है नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है एक अपना कौन करता है बिल्कुल आसान दैट इज तो हमारे पास हमारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट वाटर को कहाँ से फूट से शूट से तक लेके और जो हमारा फ्लो क्या करता है ट्रांसपोर्ट और फूड कहाँ पे बनता है स्टूडेंट के अंदर बनता है राइट। तो ये हर जगह पे जो भी फूड बनता है वो भेजा जाता है पूरी के अंदर। ठीक है जी। फ्लोएम क्या है ट्रांसपोर्ट। ओके वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैंने एक्सप्लेनेशन फ्लोएम इज ए वेस्कुलर टिश्यू through which food prepared by leaves transported to various organs of the फ्लोएम बना किससे होता है फोर टाइप की सेल से बना होता है सीव ट्यूब से बना होता है ये याद रखना से बना होता है कंपेनियन सेल से बना होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है और फाइबर और फोर्थ जो है द लॉन्गेस्ट। अच्छा ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फोर्थ नंबर फोर्थ नंबर
कहता था लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर? नर्व सेल ना। नर्व सेल, कईयों को लगता है कि मसल सेल बहुत मतलब लॉन्ग होगी, नहीं नहीं नहीं, नर्व सेल सारा बनाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर। हाँ, दिस इज द सेल न्यूक्लियस, दिस इज सेल न्यूक्लियस, एक सेल है ऑब्वियसली, एंड दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। तो कौन सी सेल सबसे लंबी है? नर्व। अच्छा, लॉन्ग क्यों है? क्यों है? डू कमेंट स्टूडेंट कि लॉन्ग क्यों? लॉन्ग इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि इसका मेन काम होता है बॉडी के अंदर सिग्नल्स लेके। अगर छोटी छोटी सेल्स होंगी, जैसे मान लो मैं छोटी छोटी सेल्स की बात करूँ, मतलब मान लो सेल ऐसी हो, ऐसी सेल्स हो, आप ये देखो स्टूडेंट के अंदर जब सिग्नल पास होगा, देखो कितना टाइम लगे एक सेल से दूसरे। पाँच, अगर हमारे सेल की लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली सिग्नल क्या होगा? जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, ब्रेन तक जल्दी पहुंच। ये बिल्कुल ऐसा है, अगर सिग्नल नहीं जाएगा तब तक तो हो सकता है कि आपको आपका डैमेज ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपनी फीट जो है किसी उसके ऊपर रख लिया, नीडल के ऊपर रख लिया, जब तक आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती, अगर सेल का साइज छोटा होता है ना, नर्व सेल का साइज जो है वो बहुत छोटा होता, क्या वो लॉन्ग ना होती, है ना। तो अगर सेल का साइज छोटा होता तो होता क्या स्टूडेंट, जब तक आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है, आपका फीट जो है उसमें बहुत अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, राइट। या फिर आपने आग के सामने ऐसे हाथ कर लिया, जब तक आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ जी हाथ पीछे खींच लो, राइट, इट्स इट्स अ थ्रेट, या ये हमारी सेल को डैमेज कर देगा, या आपके हाथ को डैमेज कर सकते हैं, तब तक क्या होता है, आपका हाथ जो है वो काफी बर्न कर। बट ड्यू नर्व सेल एक सेकंड के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन, एक सेकंड से भी कम जो है टाइम में आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। और आपका ब्रेन जो है वो आपके सारी बॉडी को रेगुलेट कौन कर रहा है? कमांड कौन दे रहा है? हमारा ब्रेन ही तो दे रहा है। ब्रेन कंट्रोल करता है। ये मेरे हाथ की मूवमेंट कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा ब्रेन कंट्रोल। जैसा मेरा ब्रेन बोल रहा है वैसा ही मेरा हाथ कर रहा है। अगर मेरे ब्रेन की बिना कमांड से मेरा हाथ अगर ऐसे शेक करना शुरू कर दे या कैसे भी, तो क्या हो जाएगा? इट मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कि आपको कोई नर्व की कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए सिग्नल ढंग से नहीं जा पाते। तो दैट्स वाई जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं रोल करता है हमारा, दैट्स वाई नर्व सेल जो है लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। का मेन काम क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िए फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट, राइट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिस कैंसर? कैंसर को डायग्नोसिस करने में कौन हेल्प करता है? तो कौन करता है? बायोप्सी। बायोप्सी जो टेस्ट है हेल्प करता है किसको? कैंसर को डिटेक्ट करने। बाकी तो आपको पता है एक्सरे हम हड्डियों की करते हैं, ब्लड टेस्ट अगर कोई इन्फेक्शन हो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर पढ़िए। ये तो वैसे हम कर ही चुके हैं, है ना, अभी करके आइए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड? हाँ जी, तो कौन है हमारा मास्टर ग्लैंड? दैट इज द पिट्यूटरी, राइट। ओके ओके, पढ़िए। 7th क्वेश्चन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है। एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो कहता है ईईजी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ व्हाट? ईईसीजी, एक तो हम ईसीजी करवाते हैं स्टूडेंट, ईसीजी करवाते हैं फॉर हमारी हार्ट बीट को टेस्ट करने। एक होता है ईईजी, ईईजी करवाते हैं स्टूडेंट हम अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को डिटेक्ट कर, ऐसे करके यहाँ पे वो लगा नहीं देते सारी जगह पे, वायर से लगा देते हैं हम ई। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, 8 पढ़िए।
कहता द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल का क्या मेन, WBC क्या करती है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा जो इम्यून उसकी मेन क्या मेन फंक्शन, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट। अच्छा WBC बनती कहाँ पे, WBC बोन मैरो। वेयर इज बोन मैरो, बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी थाई में प्रेजेंट, हमारी अपर लेग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है बोन, ठीक है। वहीं से WBC, RBC, टी सेल्स भी, सारी टाइप की जितनी हमारी एंटीबॉडीज होती है, हमारा इम्यून सिस्टम की जितनी भी सेल्स है, हमारा ब्लड है, वो सब कुछ हमारा बोन मैरो सेल, ठीक है, बोन मैरो से ही और मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द, ओके ओके। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल बॉडी सेल, कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46 है ना, 46 प्रेजेंट। अच्छा व्हाट इज क्रोमोसोम, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस फॉर्म ऑफ कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। अभी डीएनए क्या चीज है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, जितना भी स्टूडेंट हमारा जेनेटिक है, मतलब कि हमारी बॉडी की जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का मतलब जो भी हमारी इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन है, लाइक आपकी जो शक्ल है, या आपकी जो जो भी आपकी फिजिक बॉडी है, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स के साथ वो मैच करते हैं ना, आपकी आईज कलर, हेयर का, आपकी स्किन का कलर, राइट, सब कुछ आपका मैच करता है आपके पेरेंट्स, क्यों, ड्यू टू इनहेरिटेड कैरेक्टर ना, जो भी कैरेक्टर आपके पेरेंट के वही आपके अंदर ट्रांसफर, और वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो किसकी हेल्प से हो, डीएनए की हेल्प से हो। जो हमारा सेल होता है स्टूडेंट, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए, अवर सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए का मेन फंक्शन ही ये होता है स्टूडेंट के सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट है, कौन से टाइप का ये फैट बना रही है, कौन ऑक्सीजन कैरी कर रही है या CO2 यूज कर रही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर ही, और डीएनए का ही काम होता है स्टूडेंट, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनते हैं वो सब कुछ डीएनए की वजह से ही बनते हैं। तो डीएनए क्या चीज है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए को ही हम क्रोमोसोम, अब डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाता है, वो एक रॉड शेप ले लेता है जिसको हम क्रोमोसोम, उनका एक नंबर है, एक फिक्स नंबर है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज द 46, ठीक है जी, ओके। आगे चलते, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, 10 नंबर, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ मैर्सूपी, ठीक है, मैर्सूपी कैरेक्टर्स बताइए आप, कौन कौन बताइए, मार्सुपियल कैरेक्टर्स क्या है, तो क्या है, बहुत ही प्यारा सा जानवर होता है, क्या करता है स्टूडेंट, दे कैरी यंग वन पाउच, आपने बहुत बार फोटो देखी, तो आगे जो है वो अपने पाउच के अंदर यंग वंस, मतलब छोटे बच्चे होते हैं जिनकी ग्रोथ अभी पूरी, उनको वो अपने पाउचेस के, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, मार्सुपियल, ठीक है। 11th नंबर पढ़िए फटाफट से, कहता है BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, BCG BCG वैक्सीन जो है न्यूबॉर्न चाइल्ड को कितने टाइम बाद दी जाती है, विद इन 48 आवर, जो है पैदा होते ही 48 आवर के बाद जो है हमारी वैक्सीन लग जाती है न्यूबॉर्न चाइल्ड। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ फटाफट से, कोमा इज ए डिजीज ऑफ व्हाट, कोमा पता ही होगा आपको, ग्लूकोमा जो डिजीज है वो हमारी आई से, कोमा जो डिजीज दैट इज द आई रिलेटेड, अरे हम ऐसे आम भाषा में उसको लैंग्वेज में वो व्हाइट मोतिया बोलते हैं, चिट्टा मोतिया कहते हैं ना,
सफेद मोतिया आ गया आँख के अंदर, हाँ कहते हैं। ठीक है जी, इट इज द आई डिजीज, आई डिजीज। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से। क्या है? द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजी, फंगाई को डिस्ट्रॉय करने, फंगाई लग जाती है ना हमारे वाटर टैंक्स के, उसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सॉरी ये थोड़ा आंसर आ गया यहाँ, दैट इज द कॉपर सल्फेट। क्या यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट यूज करते हैं फॉर द डिस्ट्रॉइंग ऑफ फंगी इन द वाटर टैंक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर। कहता है डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन इज ड्यू टू कॉज ऑफ डेफिशिएंसी वाटर। कई बंदे जो है, हालांकि मतलब गॉड गिफ्टेड नेचर का दिया हुआ पानी और ऑक्सीजन कोई कमी नहीं, बट ड्यू टू अवर लाइफ स्टाइल हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब हम पानी नहीं पीते। ठीक है, और हम एयर भी ब्रीथ अच्छे से नहीं, है ना, हालांकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, बट हम हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, लेजीनेस ऐसी है, एक्सरसाइज नहीं करते हम लोग, है ना, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी रहती है हमारी। दैट्स वाई डिहाइड्रेशन नहीं, टाइम टू टाइम पानी पीना, अपनी बॉडी को हमें हाइड्रेट रखा, खास कर स्टडी कर रहे हो उस। हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज्ड डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम? कहता है पहली बार डीएनए किसने एनालाइज किया? क्या था स्टूडेंट? वॉटसन एंड ग्रे, इन्होंने ही हमें डबल हेलिकल मॉडल भी, हमारा डीएनए है, दो स्ट्रैंड्स हैं, डबल हेलिकल मॉडल भी किया था वॉटसन, या वॉटसन एंड क्रिक क्या किया था, मैंने एनालाइज किया। राइट, डीएनए क्या चीज है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ के रखा कि डीएनए क्या चीज है, मैंने आपको बताया। तो पहली बार एनालाइज किसने किया था? वॉटसन एंड ने ही हमें डबल स्टैंडर्ड मॉडल भी ये बताया था। डीएनए जो है उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं और वो ऐसे कॉइल हुए होते हैं, इस तरह ये उसका स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लेक्चर करते हैं ओवर, बट बिफोर दैट लेट्स वेट की, ऐसे जाना नहीं है। इफ यू वांट टू प्रिपेयर, अगर आपको कुछ भी प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना है, पे क्लिक कीजिए एसएससी सीजीएल पे, साइट खुल गई, तो आप क्या करो, नीचे जाओ, नीचे जाके आप माइक्रोवर्स पे क्लिक करना है, माइक्रोवर्स, हो गया ये क्लिक। माइक्रोवर्स पे जाने के बाद अब यहाँ पे आप कीजिए रजिस्टर और फिर कीजिए कॉल। इसमें से स्टूडेंट आपको कुछ भी रेडी करना, फॉर एग्जाम्पल आपको लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करनी, क्लिक कर लो, लॉजिकल हो गया। आप पूरा पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग का, किस में? ओनली एंड ओनली 846, ओनली एंड ओनली 846 में आप पूरा पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको वो भी नहीं करना, आपकी रीजनिंग कंप्लीट है, उसमें सिर्फ सिलोलिज्म रहता है आपका, तो आपको 3 क्लास लेक्चर में आप सारे का सारा जो है सिलोलिज्म जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ओनली एंड ओनली 41। इवन उसके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, प्लस आपको वेब नोट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हो गई ना एक स्मार्ट स्टडी, है ना? तो वेट करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, है ना? तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो हर एक टॉपिक को। आपको कुछ भी पढ़ना है, जरूरी नहीं है एसएससी सीजीएल, कुछ भी अगर आपको इसमें से प्रिपेयर करना है, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करना है, आरबीआई ग्रेड के लिए, बैंकिंग सर्विसेज के लिए, डिफेंस के लिए, कहीं किसी की चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, तो यू कैन प्रिपेयर विद अस। तो आप अभी अभी पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ स्टूडेंट हम लेक्चर करते हैं यहाँ पे ओवर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।